22 साल की अमेरिकन बैडी सोफी रेन दुनिया के फेमस सेलिब्रिटीज के एंटायर नेटवर्थ से ज्यादा पैसे छाप लेती है, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। टेक कंपनीज की फील्ड में ओनली फैंस का जलवा ही अलग है। ये बताता है कि आदमियों की सिर्फ ठरक ही काफी है इन जैसी औरतों के बैंक बैलेंस भरने के लिए। एंड ये बात तो ओनली फैंस पर प्रूव भी हो चुकी है। इस लड़की ने 1 साल में ओनली फैंस से $85 मिलियन छाप डाले, यानी कि 754 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी रकम नहीं है, बल्कि एक कंपनी के सीईओ की एनुअल सैलरी से भी ज्यादा है। यूट्यूब का सीईओ नील मोहन तो रो देगा ये देख के। एंड करती क्या है ये बैडी ओनली फैंस पे? बंद कमरे में कैमरे के आगे अपने वस्त्रों को उतार फेंक अपनी दिव्य ज्योति के दर्शन भूखे प्यासे लोगों को करवाती है। कस्टमर्स की नीड्स एंड डिमांड के अकॉर्डिंग अपने कोमल शरीर पर मौजूद भारी भरकम तो मिल्क के टैंकर्स को 360 डिग्री एंगल से सर्कुलर पाथ पर रोटेशन करवाती है, जिसे अगर कोई लैक्टोस इंटॉलरेंट वाला कस्टमर देख ले तो प्यास से मर जाए। आज की वेस्टर्न फॉरनर नारी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ओनली फैंस पे कबड्डी खेलने के लिए करती है। अपने भिन्न भिन्न नटखट कृत्यों से प्यासे लोगों को तृप्त करती है। इन बैडीज का झुंड अब ओनली फैंस प्लेटफॉर्म पर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इन्होंने मान लिया है कि मेंस आर द इजीएस्ट थिंग ऑन दिस प्लेनेट। एंड इनकी इनकम से ये बात प्रूव भी हो चुकी है कि आदमी कुत्ता बनने को भी तैयार है इन बैडीज को सूंघने के लिए। सो दीज बिचेस डिड दैट थिंग एवरी डे, डे आफ्टर डे, मेकिंग मोर मनी एंड टेलिंग देयर इनकम वेरी प्राउडली ऑन मदरफकर्स पॉडकास्ट। How much are you making monthly on OF? Like how much? How much did you actually make off OnlyFans? I've accumulated almost $80 million. Has made $82 million. 75 million? $4 million? Yeah. 80 million? It's a lot of Just money. cra- 2.5 dips down to 2, back up to 2.1, 1.9. It's a lot of money. Yeah. इन बैडीज की इनकम से इन्फ्लुएंस होकर दूसरी लड़कियों ने भी अपने प्रोफेशन को छोड़कर ओनली फैंस को ज्वाइन कर लिया। एंड देखते ही देखते 30 से 30 लाख वुमेन क्रिएटर्स आज की तारीख में इस प्लेटफॉर्म पर लाइव शोज करती हैं, जिसकी वजह से ओनली फैंस एप्पल एंड एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनीज को बीट करके एक रेवेन्यू एफिशिएंट कंपनी बन चुकी है, जिसकी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप यूएसए एंड यूके जैसी बड़ी कंट्रीज से आ रही है। आज की डेट में ओनली फैंस की मार्केट वैल्यू 70,000 करोड़ है। एंड इस कंपनी को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने का सारा क्रेडिट इन बैडीज को ही जाता है। दुनिया भर से हॉट चिक्स इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपना टैलेंट दिखा रही हैं, जिनमें से बहुत सी इंडियन गर्ल्स भी हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर आकर विकसित होकर बैडीज बन चुकी हैं। जितनी तेजी से ये बीमारी दुनिया भर में फैल रही है, आई एम डैम श्योर कि एक ना एक दिन आपके घर के किसी रूम में से इसकी गूंज सुनाई देगी, अगर ये बंद नहीं हुआ तो। आज के टाइम में पूरी दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है। एंटरटेनमेंट से लेकर एंजॉयमेंट तक सब कुछ ऑनलाइन बिक रहा है, तो फिर लस्ट क्यों नहीं? मैं बात कर रहा हूँ ओनली फैंस की, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग अपनी सेडक्टिव बॉडी को गल्ले पर बैठाते हैं, अपनी अनबॉक्सिंग का लाइव शो सेल करके लाखों करोड़ों कमाते हैं। माई लाइफ माई बॉडी माई चॉइस वाली फेमिनिस्ट औरतों का पसंदीदा प्लेटफॉर्म, जहां पर ये थकती नहीं थका देती है। इन बैडीज के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कैसे इस प्लेटफॉर्म ने उनका हृदय परिवर्तन किया, जिसके बाद फैमिली से ज्यादा प्रायोरिटी इन्होंने अपने काम को दिया, बिकॉज कर्म ही पूजा है। कैसे अपनी बेटी की घनघोर परफॉर्मेंस देखने के बाद एक गोरे बाप ने मीडिया के आगे हाथ जोड़ दिए कि बेटा प्लीज डोंट डू दैट, बट $1 मिलियन की छीट पड़ते ही डैडी सेज आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर, जैसे ओलंपिक्स में गोल्ड ले आई हो। इस प्लेटफॉर्म से मिलने वाले चंद पैसों ने कैसे पेरेंट्स की वैल्यूज एंड मोरल्स पर हक दिया। ये पूरा सफर एक एक्सट्रीम फेमिनिस्ट से लेकर ओनली फैंस की बैडी बनने का है। शुरुआत में तो इन लौंडियों को खूब मजे आएंगे, बहुत से पैसे आएंगे, शॉपिंग, ब्रांडेड कपड़े, महंगे फोन, स्पोर्ट्स कार्स, बंगलो, फुल ऐशो आराम, लेकिन इसका अंत हर केस में सेम ही होगा। आज की इस वीडियो में हम ओनली फैंस के इर्द गिर्द घूमने वाली इन फेमिनिस्ट की लाइफ सर्कल के बारे में जानेंगे कि वाई देयर ओनली चॉइस इज ओनली फैंस। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस खुराफात की शुरुआत किस जाड़िया ने की थी। साल 2016 इस बार नोटी अमेरिका को हराकर यूके ने बाजी मार ली थी। एक एंटरप्रेन्योर थे टिम स्टोकली, काफी ज्यादा स्टॉक करते थे लड़कियों को नोटी अमेरिका पे। सो एक दिन लड़कियों को स्टॉक करते करते स्टोकली के नटखट मन में ग्रैंड मस्ती 4 जैसा ये खतरनाक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन पोर्न हब के चौधक्कड़ क्रिएटर्स का उनके फैंस से डायरेक्टली मीटअप करवा देते हैं, ताकि सब्सक्राइबर्स अपने फेवरेट क्रिएटर्स को डायरेक्टली पे कर सके। मिडिलमैन को हटा देते हैं भिंचोद। सो स्टोकली अपने दोस्त के घर जाकर भाई मेरे दिमाग में एक बहुत ही तगड़ा आइडिया आया वाली बकचोदी ना करके 2016 में ओनली फैंस को लॉन्च कर देता है। स्टार्टिंग में तो इस प्लेटफॉर्म पर फिटनेस ट्रेनर्स, शेफ, आर्ट्स एंड क्राफ्ट एंड मॉडल्स जैसे आर्टिस्ट आते थे एंड अपनी वीडियोस पोस्ट करते थे एंड 2-4 पाउंड चिल्लर कमाकर खुश हो जाते थे। लेकिन फिर एक दिन 2018 में अडल्ट स्टार्स जो कि पहले पॉर्न स्टार्स थे इस प्लेटफॉर्म पर आ गए एंड आते ही इन्होंने काम शुरू कर दिया। इन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। समाज की लड़कियों को यह बताया कि हाउ यू कैन मेक $1 मिलियन इन जस्ट फ्यू डेज। एंड उनकी ग्रैंड इनकम को देखकर समाज की लड़कियों को तो छोड़ो, हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज के मुंह में भी पानी आ गया। उन सभी लड़कियों ने सोचा कि बस इतना ही करना है, ये तो मैं रोज टॉयलेट में करती हूँ।
सो वो भी ओनली फैंस पर अपनी नेक्स्ट वेकेशन की ट्रिप के पैसे का जुगाड़ करने के लिए अपना डेब्यू देती है। इन सेलिब्रिटीज से इंस्पायर होकर सोसाइटी की नॉर्मल ब्लॉन्ड स्टूडेंट्स भी इस प्लेटफॉर्म पर आती है अपना लक आजमाने के लिए, एंड फिर वो बहुत ज्यादा पैसे भी बना लेती है। इन सभी लोगों ने मिलकर ही ओनली फैंस को ओनली फैंस कर दिया और तब से लेकर आज तक ओनली फैंस एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते गया। 2020 में कोविड के टाइम पर जहां हांगकांग में लोग वायरस से मर रहे थे, जब पूरी दुनिया अपने अपने घरों में बंद थी, इसी टाइम पर मनी हाइस्ट के साथ साथ ओनली फैंस की पॉपुलैरिटी भी ब्लास्ट हो गई। लोग दिन रात बस सोफी रेन की बारिशों का पानी देखकर सूख जाते थे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर मुठ्ठलों की भीड़ जमा करने का सारा क्रेडिट सोशल मीडिया की इन बैडीज को जाता है, जो पहले तो एक नॉर्मल से प्रोफेशन में थी एंड बाद में इन्होंने ओनली फैंस को ज्वाइन कर लिया। कुछ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन इन सेलिब्रिटीज ने प्रॉपर नेकेड होने की जगह अपना दिमाग लगाया। उन्होंने एक्सपर्ट ट्वीट या इंस्टा पर पोस्ट करके अपने फैंस को बताया कि आई एम ऑन द ओनली फैंस, टैप ऑन द लिंक एंड सब्सक्राइब नाउ। ओनली फैंस की इमेज अब तक पोर्नहब जैसी बन चुकी थी, तो उनकी पोस्ट को देखकर फैंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए एंड उन्होंने फौरन ही जाकर उनका ओनली फैंस सब्सक्राइब कर लिया। लेकिन उन्हें वहां पर वो चीजें देखने को नहीं मिली जो वो देखने आए थे। सो उनका तो पोपट हो गया एंड ये सेलिब्रिटीज तो रात रात में मिलियनर बन गए। बेला थ्रोन, जिसकी फिल्में नहीं चल रही थी, न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, पैसों की तलब थी, तो उसने भी अपना ओनली फैंस अकाउंट बना लिया। लॉकडाउन में तो वो वैसे भी बोर ही हो रही थी, लेकिन मैडम ने भी सेम ट्रिक लगाई। जब बेला थ्रोन ने ओनली फैंस को ज्वाइन किया तो मुठ्ठलों की सेना ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही उन्हें मिलियनर बना दिया। उन्होंने $1 मिलियन यानी कि 8 करोड़ 87 लाख रुपए सिर्फ 24 घंटे के अंदर बनाए। शायद दुनिया में बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी इतने पैसे ना कमा पाए, लेकिन अब उन भड़वों का चूतिया कट चुका था, क्योंकि जब लोगों ने उसकी पोस्ट को अनलॉक करने के लिए उसे पे किया तो उन्होंने पोस्ट में लिंगरी पहन रखी थी। लोगों को वो नहीं दिखा जो वो देखने आए थे एंड उनका भारी नुकसान हो गया, जिसके बाद सभी मुठ्ठल भड़क गए एंड उसकी पोस्ट के नीचे कमेंट करने लगे कि जिसके लिए पे किया था वो तो दिखा साली, बट उसने तो पैसे छाप लिए तो लोगों को बेवकूफ बनाकर, एंड अब तो वो ओनली फैंस पर एक्टिव भी नहीं है। बेला थ्रोन के अलावा कार्डी बी ने भी यही सेम ट्रिक लगाई ज्यादा पैसे छापने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत से सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने एक एक करके ओनली फैंस पर अपना डेब्यू किया। कुछ ने खुद को अनबॉक्स किया तो कुछ ने नहीं किया, लेकिन पैसा सभी ने दबा के कमाया। जिसके बाद सोसाइटी में रहने वाली इन दो नॉर्मल बैडीज ने ये सोचा कि ये साले 2 कौड़ी के सेलिब्रिटीज ओनली फैंस का इस्तेमाल करके अपने फैंस को ठग रहे हैं, लेकिन हम इन लोगों का विश्वास जीतेंगे। इन मुठ्ठलों का विश्वास दिलाएंगे कि आज भी ओनली फैंस पर इंसानियत जिंदा है, जो आप जैसे लोंडो के सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए दुनिया जहां से लड़ रही है, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स से भी लड़ रहे हैं। ये दोनों बैडीज हैं लिली फिलिप्स एंड बोनी ब्लू। इन दोनों का नाम सुनकर ही आपको मजा आ गया होगा, लेकिन इन दोनों महिलाओं ने तो आज की डेट में इस प्लेटफॉर्म पर गदर मचा के रखा है। दोनों दिन प्रतिदिन एक दूसरे का सिर्फ रिकॉर्ड ही तोड़ने में लगी हुई हैं। इन दोनों लड़कियों ने मिलकर इस वेबसाइट को इतना पॉपुलर कर दिया कि अब कोई भी न्यू हॉट मॉडल जो पैसे नहीं कमा पा रही है, एक्सपर्ट ट्वीट करती है कि 100 के लाइक्स एंड आई एम लॉन्चिंग माय ओनली फैंस, जिसके बाद लाखों की तादाद में लोग इन बैडीज का स्वागत ताली बजा के करते हैं। लिटिल डे वैसे तो एक एशियन बैडी है, लेकिन मेंटली इतनी स्ट्रांग है कि टकलू टेट ने इसे ब्लॉक कर दिया। पेशे से एक म्यूजिशियन थी, लेकिन थक चुकी थी म्यूजिक बनाते बनाते। 18 साल की होते ही इसने सबसे पहला जो काम किया वो था अपना ओनली फैंस अकाउंट खोलना। ओनली फैंस पर आते ही इसने रात रात में $1 मिलियन छाप डाले, जिसके बाद ये छोटी बच्ची प्राउडली एक्सपर्ट ट्वीट करती है कि अगर तुम 25 साल के हो और अभी भी 9 to 5 दिहाड़ी लगा रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी में फेल हो चुके हो। मुझे देखो सालों, मैं सिर्फ 18 की हूँ और $1 मिलियन पर गैन टेक के सोती हूँ। दैट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर एवरी डैड सिंगर हार्ड वर्किंग डॉटर पे चेक, मीनवाइल एन इंडियन डैड। ऐसी माइंडसेट वाली लड़कियों ने ओनली फैंस को सोसाइटी में इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि जब भी कोई विदेशी बेटी अपने डैड से बोलती होगी कि डैड मैं ओनली फैंस पर नंगी नाचूंगी, तो सबसे पहला सब्सक्रिप्शन उसके ईविल अंकल लेंगे। कमीला राउज एक 23-year-old ब्राजीलियन बैडी। आप में से मैक्सिमम लोग इस भड़वी को जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते, थैंक गॉड यू आर सेफ ब्रदर। मिस्टर बीस्ट की सबसे पॉपुलर स्क्विड गेम वाली वीडियो में ये लड़की भी एक कंटेस्टेंट थी। वो गेम तो नहीं जीत पाई, लेकिन लोंडो के साथ गेम खेलकर पैसे कमाने का आइडिया उसे आ गया। इसको पता था कि बीस्ट की वीडियो देखने के बाद लोग उसे इंस्टाग्राम पर ढूंढेंगे, तो इसने फौरन ही उन ठरकी लोंडो के अटेंशन को मनी में कन्वर्ट कर दिया। I mean, अपना ओनली फैंस खोल दिया। इंस्टा पे स्टोरी डाली कि सब्सक्राइब बाय ओनली फैंस, जिसके बाद लाखों की तादाद में लोंडो ने इसके ओनली फैंस को सब्सक्राइब कर लिया एंड ये रात रात में $1 मिलियन की मालकिन बन गई। फिलहाल $2 मिलियन पर मंथ वो इस प्लेटफॉर्म से छाप लेती है एंड अभी तो 40% ऑफ भी चल रहा है इसके अकाउंट पे, यानी कि सिर्फ 500 रुपए में कबड्डी खेलेगी आपके फोन की गैलरी में। एंड अपने छोटे लल्लू भाई का इस्तेमाल ये करती है इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। बेचारा एक प्ले स्टेशन में मान गया। बड़ी बहन के ओनली फैंस पर नाचने की वजह से लोग इस बच्चे को पिंकी पिंकी बोलकर बुली करते हैं, बट इसने तो डिज्नीलैंड जाना सी। इनके पेरेंट्स भी कुछ बोलते नहीं, क्योंकि इट्स हर चॉइस। बेसिकली वो अपने पेरेंट्स के मुंह में नोटों के बंडल ठूस देती है। सोशल मीडिया के थ्रू इन बैडीज ने अपनी ओनली फैंस की अर्निंग को फ्लेक्स करके लाखों लड़कियों को इन्फ्लुएंस कर दिया। एंड अब दुनिया की हर एक स्त्री जो अंदर से एक फेमिनिस्ट बैडी होगी, इनको जब पॉडकास्ट में अपनी ओनली फैंस की इनकम रिवील करते सुनेगी, तो उसके मन में भी यही सेम विचार जागृत होंगे कि 8 घंटे की दिहाड़ी मारने के बाद आई ओनली गेट few dollars and these fucking bitches makes millions in few hours।
एंड फिर वो सभी लड़कियां भी भेड़ बकरियों की तरह ओनली फैंस पर अपना डेब्यू देने लगती है। इस चीज का असर भी अब वहाँ की सोसाइटी में देखने को मिलता है। कर्टनी टीलिया, एरिजोना की एक रिस्पेक्टेड टीचर, सैलरी कम होने की वजह से टीचर की जॉब छोड़कर ओनली फैंस ज्वाइन कर लिया। कुछ ही घंटों में $100 अकाउंट में आ गए। सारा सील्स, ये भी एक हाई स्कूल की टीचर थी, लेकिन पेरेंट्स के कंप्लेन करने के बाद इनकी जॉब चली गई। इसके बाद इन्होंने भी ओनली फैंस ज्वाइन कर लिया। माया रिचर्डसन, कैंसर के इलाज के पैसे नहीं थे तो ओनली फैंस ज्वाइन कर लिया। सीज एंड कैसी, ये दोनों ही कपल्स थे एंड पुलिस डिपार्टमेंट में साथ में काम करते थे, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़कर ओनली फैंस को ज्वाइन कर लिया। सोफी रेन तो पहले खुद एक वेट्रेस का काम करती थी, लेकिन आज वो एक साल के अंदर $83 मिलियन, जो कि उसकी हाईएस्ट अर्निंग है, उसका फ्लैक्स इंस्टाग्राम पे करती है। जरा सोचिए दोस्तों, एक टीचर जिसका काम अपने स्टूडेंट्स को गाइडेंस देना होता है, उसे खुद गाइडेंस की जरूरत है। पुलिस वाले जो कि सोसाइटी को सेफ रखते हैं, उनसे अब अपने बच्चों को सेफ रखने की जरूरत है। इन लोगों के लिए सिर्फ पैसे मैटर करते हैं एंड बहुत ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट में हो तो मोरल्स एंड वैल्यूज की लोग बत्ती बना ही देते हैं। खैर ये सभी तो मैच्योर मिल्फ्स थी, लेकिन ओनली फैंस ने टीनेजर्स बैडीज को भी अपना मेन टारगेट बनाया। 18 से 25 साल की वुमेन स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर उनके करियर में कुछ भी नहीं हुआ तो वो ओनली फैंस खोल लेंगी। वैसे भी वहाँ के ज्यादातर स्टूडेंट्स लोन्स पर ही होते हैं एंड रेंट इश्यूज से परेशान रहते हैं, इसलिए ओनली फैंस उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। अकाउंट खोलते ही कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसे भी मिल जाते हैं एंड सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स भी। गोरे लोगों से हमारे देश के लोगों को बहुत ही ज्यादा प्यार रहता है, भले ही इन गोरों ने 200 साल तक हमारे लोगों की गांडी क्यों ना मारी हो। हमें आपस में लड़ाकर एंड हमें बुरी तरीके से लूटने के बाद ये लोग निकल लिए थे, फिर भी गोरे लोगों से हमारे देश के लोगों को बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट रहता है। फिर चाहे वो यूएसए का गोरा हो या यूके का, उनकी हर चीज को हमारे लोग प्राउडली कॉपी करते हैं। इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश खाना, इंग्लिश गालियां, तो फिर इंग्लिश हरकतें कॉपी करने में क्यों पीछे रहे। इसलिए इस ओनली फैंस की बीमारी का असर अब भारतीय नारियों में भी देखने को मिलता है। पूनम पांडे, शिल्पा शेट्टी, सरलिन चोपड़ा, रश्मि नायर, साशा प्रसाद एंड और भी इंडियन बैडीज है जो ओनली फैंस की इस लिस्ट में शामिल है, और ये लिस्ट हर साल बढ़ती ही जा रही है। इनमें से ज्यादातर लड़कियां तो फॉरेन में है एंड वहीं से अपना ओनली फैंस ऑपरेट करती हैं, क्योंकि इंडिया में तो बाप गोली मार देगा। फैमिली, रेपुटेशन एंड समाज में इज्जत की वजह से ज्यादातर लड़कियां इन चीजों के बारे में नहीं सोचती हैं, बट अगर वो इन चीजों को देखेंगे, सुनेंगे तो इन्फ्लुएंस होकर एक न एक दिन इसे फॉलो भी करेंगे।